नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। हाय शांभवी दी, सबसे पहले तो आई लव यू सो मच दी। मेरी कहानी मेरे स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड है। आज से 2 साल पहले दी मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वहाँ एक लड़की मेरी दोस्त बनती है, वो किसी रिलेशनशिप में होती है। वो लड़की मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है, मुझे घूमने के लिए बोलती है। सच बोलूँ तो घूमने के लिए हमेशा ही मैं रेडी होती हूँ। हमें कॉलेज से 2 दिन का ऑफ था और हम दोनों देहरादून घूमने के लिए चले गए। वहाँ उस लड़की के बॉयफ्रेंड के साथ उसका एक दोस्त भी आया था, जो आज मेरा स्पेसिफिक पर्सन है। दी मुझे बिल्कुल नहीं पता था वहाँ वो लोग भी आएँगे, हम फैमिली से परमिशन लेके गए थे। दी वो लड़की रात में मेरे पास आई ही नहीं, वो मुझे झूठ बोलकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई, मुझे अकेला छोड़ के। वहाँ के माहौल भी कुछ अच्छा नहीं था, वहाँ पर मेरी जान निकल रही थी। मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा और महादेव से बातें कर रही थी। काश मेरी लाइफ़ में भी किसी को भेज देते, मैं यहाँ से चली जाती, वो मुझे यहाँ से लेके चले जाते। उसी टाइम पे मेरे एसपी ने मुझे आवाज़ लगाई, "प्लीज़ आप रूम में चले जाओ और अंदर से रूम को लॉक कर लो।" मुझे डर लगा शायद मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हैं, क्योंकि दिस सिचुएशन ही ऐसी थी। फिर इस डर की वजह से मैं होटल के टेरेस पर जाकर बैठ गई कोने में और महादेव को याद करके रोने लगी। कम से कम 1 घंटे के बाद पता नहीं कैसे मेरे एसपी को पता चल गया मैं टेरेस पर हूँ और वो वहाँ पर आए और उन्होंने मुझे हैंकी दिया और बोले, "मेरी भी 3 बहनें हैं, तुम भी किसी की बहन हो, डोंट वरी, हम रूम शेयर नहीं करेंगे, तुम आराम से सो जाओ।" ये कहकर वो चले गए और पता नहीं क्या हुआ दी, उनकी ये बात सुनकर मैं रूम में जाकर लॉक लगाकर सो गई। फिर वो सुबह मेरे पास आए 5 बजे, मुझे बाहर ठंड लग रही है, क्या अब मैं सो सकता हूँ? तो मैंने उन्हें सोने दिया और खुद मैं बाहर चली गई। हमारी फ्रेंडशिप यहीं से शुरू हुई, हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ। फिर दी इस ट्रिप से आने के बाद मेरे एसपी ने मुझे बहुत सारे कॉल किए और वो मुझे उस लड़की से दूर रहने के लिए कहते थे कि वो ब्लैक मैजिक करती है एक्सेट्रा। पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ पर कुछ चीज़ें मैंने देखी तो मुझे सच लगने लगा। फिर दी एग्ज़ैक्ट 1 महीने के बाद उस लड़की की अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो जाती है। वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है जिसमें मेरा और मेरे दोस्त का भी नाम दे देती है। उसने हमारा नाम इसलिए दिया था क्योंकि जब मेरे एसपी ने उसकी सच्चाई मुझे बताई थी, तो मैंने उससे दूरियाँ बना ली थी। अपने बॉयफ्रेंड को उसने फियांसे बताया था और वो लड़का उसकी पढ़ाई नहीं करने देना चाहता था। मैंने और मेरी एक दोस्त ने बस उसको समझाया था। उसने हमारी बातों का गलत ही मतलब ले लिया था। उस लड़के को वो छोड़ भी नहीं पा रही थी, ना ही स्टडी कर पा रही थी, बल्कि सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लिया था। वो कॉलेज के टेरेस पर से गिर गई थी। उसका पेल्विस रीजन पूरी तरीके से खत्म हो गया था। पर दी यहाँ पर मेरे एसपी ने उनका साथ ना देते हुए मेरा साथ दिया। उस लड़की के खिलाफ मुझे सारे प्रूफ और इन्फॉर्मेशन भी दी और लॉयर से भी मेरी बात कराई। मैं नहीं जानती थी उनसे मेरे लिए इतना स्टैंड क्यों लिया। 6 महीने की रिस्ट्रिक्शंस उस लड़के की वजह से 2 महीने में 1 मिनट 6 महीने की रस्टिकेशन उस लड़के की वजह से 2 महीने में अपना कॉलेज में थी। उसने सारा दिन मुझे फ़ोन पे बात करके मुझे हील किया, क्योंकि ऐसा मैं मेरे पेरेंट्स को नहीं बता सकती थी कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ। मेरी स्टडी कंटिन्यू भी करवाई। जब सब सही हुआ उसके बाद उसने मुझे प्रपोज़ किया। दिल्ली से हूँ मैं दी और वो यूपी से हैं। वो स्पेशली दिल्ली आए हुए थे कैफ़े में मिलने के लिए। फिर मुझे उनसे प्यार हो गया। जब भी महादेव के मंदिर जाती सिर्फ़ इतना बोलती कि इसकी लाइफ़ में कोई लड़की ना हो। यही मैनिफेस्ट होना था दिसंबर में। फिर उनसे मिलती हूँ, वो वॉशरूम जाते हैं तो उनका फ़ोन चेक करती हूँ। वहाँ एक लड़की होती है जिससे वो बात करते हैं। दी वो लड़की उनके कॉलेज में पढ़ती है, उस लड़की को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सीरियस थे। कुछ रीज़न की वजह से इनकी बात बंद हो गई। जब इनकी बात बंद हुई तो वहाँ पर मेरी एंट्री हुई इनकी लाइफ में। पर हाँ दी, मेरे होते हुए वो किसी से भी बात नहीं कर रहे थे। ये मैं बर्दाश्त मेरे होते हुए किसी से बात कर रहे थे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरे से बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट हो गया। बता भी नहीं सकती थी, फिर भी वो शांत रहे। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मेरा 3-4 साल का रिलेशन था। मैं कॉलेज में बनी हुई थी वो लड़की, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो लड़की बात नहीं कर रही थी। मैं पेन में था, इतने में तुम आईं
तुमसे मुझे प्यार हो गया, पर दी मैं सोचने-समझने की हालत में नहीं थी। बहुत ज़्यादा टूट गई थी और मैंने बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। वो रोने भी लग गए थे। फिर जब मैं हॉस्टल आई तब बहुत रोई। उन्होंने मेरी एक दोस्त को कहा कि मुझसे कुछ गलती हो गई है, प्लीज़ इससे अकेले मत छोड़ना। 3 दिन तक उनका कोई कॉल नहीं आया। उसके बाद कॉल आया और बहुत सारी दी कुछ टाइम के बाद ही बात नहीं रोक पाई क्योंकि दी वो सारा दिन मुझसे बात करना, अपनी सारी चीज़ें शेयर करना, पर अब मैं सब कुछ सब जानती थी। मुझे लगा कि जब उस लड़की को पता चलेगा तब क्या करेगा? ये मुझे छोड़ देगा, ये डर बैठ गया था। फिर दी ये मेरा मैनिफेस्ट हुआ, बहुत गंदे वाला। उस लड़की को पता चला उस टाइम वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मैं अचानक ही फ़ोन कर दिया। उन्होंने कहा कि उसे पता चल गया है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मुझे लगा मुझको मैनिपुलेट कर रहे हो। उन्होंने जब कुछ गलत भी कहा, ये मेरे लिए लास्ट बात थी जो हुई थी और मैं तब बहुत रोई, बहुत ज़्यादा। मेरा डाउनफॉल हुआ, मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा गिर गया, कोई कॉल नहीं आया उनका। मेरे अंदर एक ज़िद बैठ गई थी कि मुझे उनसे शादी करनी है। जिस लड़के ने मेरा इतना ज़्यादा साथ दिया है, वही मुझे चाहिए। पर अब तकलीफ़, पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। उस 1 महीने में पार्वती माँ का स्तोत्र पढ़ा, दुर्गा सप्तशती का मैंने पाठ भी किया। क्या-क्या किया, पागल हो चुकी थी, मेरा पागलपन दिखने लगा था। रात में अपनी मम्मी को 2-3 बजे तक कॉल करने लगी थी, उनको बता दिया था मैंने। बस लगता था कि ख़त्म ही कर लूँ। पर कहीं न कहीं मुझे पता था सुसाइड करने से आत्मा को शांति नहीं मिलती है। मैंने भगवत गीता भी पढ़ी हुई है दी। मैं महाशिवरात्रि आई, मैंने फ़ास्ट किया। 25th फ़रवरी 2025 को अपने ही आप मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि पार्टनर को अपना एहसास दिलाएँ, तो आपकी वीडियो आई। फिर बस मैं वो सुनती जैसा महादेव ने कुछ हिंट ही दिया था। फिर वो भी आए 1 महीने के बाद और उनसे कुछ भी नहीं पूछा। जैसे कि मैं पहले बात करती थी, नॉर्मल ही बात कर रही थी और फिर हमारी बात शुरू हो गई। उसके बाद हम मिले भी, वहाँ कोई बात नहीं की और ना ही उनका फ़ोन भी चेक किया, बस नॉर्मल जैसा पहले था वैसा ही। फिर दी 17 मई को मेरी लाइफ़ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंट्री होती है। मैंने ध्यान से समझा। दे जून में मुझे लगा अभी मुझे उनसे बात नहीं करनी है। पहले मेरा जितना डाउनफॉल हुआ है, बॉडी के ऊपर दिखने लगा है, उस सबको सही करना है। सेल्फ लव सीरीज़ की, मेंटल हेल्थ सीरीज़ की, सेल्फ हीलिंग सीरीज़ की, जादू प्रैक्टिस 56 डेज़ वाली की। जब जादू प्रैक्टिस कर रही थी तब उनके और अपने बारे में पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस लिख देती थी और विजुअलाइज़ भी कर देती थी। 3 से 5 महीने के बाद वो खुद आए और मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, बस नॉर्मल ही बात की। स्टार्टिंग में 2 दिन तक मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया। इसके बीच उनके साथ एक बहुत गलत इंसिडेंट हो गया था, जिस वज़ह से वो फ़ैमिली से दूर थे। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, उनको देखकर मैं हैरान हो गई थी। वो रेलवे स्टेशन पर बेंच होते हैं, वहाँ पर सोने लगे थे। मुझसे देखा नहीं गया इसलिए मैंने नॉर्मल बात शुरू की। जब मैंने 2 दिन उनका फ़ोन नहीं उठाया तो उनके साथ एक दोस्त रहता था। उस दोस्त का नंबर से उन्होंने मुझे कॉल किया। उनकी हालत देखने के बाद मैंने उनके दोस्त से पूछा तो उन्होंने मुझे सब बताया। फिर दी बस मैं यही चाहती थी वो घर चले जाएँ। वो नहीं जा रहे थे, बस लड़ाई हो गई थी। उसके बाद दी मैंने उनसे बात बंद कर दी। बर्थडे आया, विश भी नहीं की। 1 महीने के बाद पॉज़िटिव चेंज आया था। मैंने जादू प्रैक्टिस में नीलकंठ महादेव के लिए विजुअलाइज़ किया था। मुझे वहाँ लेकर के वो गए। काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव चेंज थे। मैंने उन्हें कॉल बहुत कम कर दिया था, वो खुद करते थे। हाँ, कभी-कभी उनको फाइनेंशियली हेल्प कर देती थी, इस बार मैं नहीं कर पाई। दी बस एक चीज़ थी, कभी-कभी वो अपनी बात मुझसे मनवा लेते थे, अपने हिसाब से बात करते थे। जो थर्ड पार्टी थी, उसके लिए भी सॉरी नहीं बोला था। फिर रात में मैंने विजुअलाइज़ किया, मुझे सॉरी बोल रहे थे और आज मेरा सॉरी का मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट हो गया। दी अब तो मुझे उनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो चाहे बात करें या ना करें। बस अगर कोई थॉट भी आ जाती है तो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो चुकी हूँ।
मेरे साथ ये ना रहें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन था दी लगता था इसके बिना नहीं रह पाऊँगी। आज के दिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी हर हर महादेव, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। ओके। देखिए डियर, सबसे पहले तो ठीक है, अच्छी स्टोरी है और वो आए हैं आपकी लाइफ़ में। पर मुझे लगता है इस तरीके के पर्सन को आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, उनके कुछ दिनों के लिए वहाँ लड़ाई हुई है, बातचीत बंद हुई है और उतने में वो आपको आके प्रपोज़ कर देते हैं। फिर आप उन्हें थर्ड पार्टी बोलते हो, फिर ये बंदे को आप मैनिफेस्ट करते हो। मैं आपको सच बोल रही हूँ, ये सक्सेस स्टोरी थोड़ी डिफरेंट दिशा ही ले रही है, पर मैं यहाँ पर आपको सच में सबको बोलना चाहती हूँ कि अगर इस तरीके की कोई चीज़ें करके आपको प्रपोज़ कर रहा है, किसी रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ दिनों तक बातचीत बंद हो जाती है, इवन कुछ मंथ्स तक भी बात बंद हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम जाके किसी और को प्रपोज़ कर दें। उन्होंने ये एक स्टेप बहुत अच्छा लगिया लिया कि भई आप होटल में हो, आप डरे हुए हो, उन्होंने आपको हेल्प किया, डेफ़िनेटली एक जेंटलमैन की निशानी है। लेकिन एक रिलेशनशिप में रहते हुए किसी दूसरे इंसान को प्रपोज़ करना, सो बेसिकली उनकी जो पहली गर्लफ्रेंड हैं, उनको पता चलेगा तो उन्हें बुरा लगेगा। ठीक है, आपके मैनिफेस्टेशन में उन्होंने आपसे बात करी, सारी चीज़ें ठीक है, बट मुझे लगता है इस तरीके की चीज़ों के बारे में कम से कम 1000 बार सोचने के बाद भी मना कर देना चाहिए। नहीं, बी केयरफुल एवरीवन, ठीक है? अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।